और एनसीबी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एनसीबी श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, सिमोन और सारा अली खान को समन भेजकर पूछताछ की तैयारी कर रही है। रिया से कनेक्शन सामने आने के बाद चारों को समन भेजने की तैयारी है। इसी हफ्ते समन भेजा जा सकता है। आपको बता दें, दीपेश और जगदीश बोटवाले के बयान में श्रद्धा का नाम भी आया था। हमारे संवाददाता अभय पराशर इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, ये चारों नाम बड़े नाम हैं और इन सबको अब नोटिस भेजने वाली एनसीबी कब तक इनको तलब कर सकती है? देखिए, बिल्कुल अर्चना, इसी हफ्ते श्रद्धा कपूर और साथ में रकुल प्रीत सिंह के अलावा सिमोन और सारा अली खान, इन सबको एनसीबी के इसी दफ्तर में बुलाया जाएगा। इस वक्त तो मौजूद हूं गेटवे ऑफ इंडिया के पार। ये जो आप गेस्ट हाउस देख रहे हैं, इसी गेस्ट हाउस में जो एनसीबी की एसआईटी की टीम है वो यहां पर मौजूद है। यहां पर अपना अलग दफ्तर बनाया है और यहां पर श्रद्धा कपूर और श्रद्धा कपूर के साथ ही सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और साथ में सिमोन, इन सबको इसी हफ्ते, जो हमारे सूत्र हैं एनसीबी को, वे बता रहे हैं अर्चना की इसी हफ्ते इन सभी को बुलाया जाएगा। क्योंकि श्रद्धा कपूर के अगर हम नाम की बात करें तो एनसीबी के सूत्रों का कहना है कि हालांकि ड्रग्स कनेक्शन में डायरेक्ट उनके खिलाफ कोई एविडेंस अब तक तो नहीं मिला है, लेकिन श्रद्धा कपूर का नाम जो है वो दीपेश सावंत ने अपने बयान में लिया है। और इसके साथ ही लोनावला वाला जो फार्म हाउस है, वहां का जो बोट जो चलाने वाला जगदीश है, उसने अपने बयान के अंदर जो अपने हाथ से बयान लिखकर दिया है एनसीबी को, उसमें कहा है कि श्रद्धा कपूर भी आया करती थी लोनावला वाले फार्म हाउस में, जिसके बाद वो उसकी बोट में बैठकर सुशांत सिंह राजपूत के साथ आइलैंड पर जाया करते थे और वहां पर पार्टी हुआ करती थी। तो नाम जिस तरीके से श्रद्धा कपूर का दो लोगों ने लिया है अपने बयान में, दीपेश सावंत और साथ ही दीपेश सावंत के अलावा बोट वाला जो जगदीश है, जो बोट चलाता है, इन्होंने श्रद्धा कपूर का नाम लिया है। और यही वजह है कि श्रद्धा कपूर को एनसीबी इस हफ्ते, जो आने वाला यह हफ्ता है, इसमें कभी भी सम्मन कर सकती है। लेकिन श्रद्धा कपूर के अलावा अगर हम बात करें सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह की, तो इनका डायरेक्ट कनेक्शन आया है। जो हमारे सूत्र एनसीबी को ये बता रहे हैं कि इनका डायरेक्ट कनेक्शन आया है ड्रग्स कंज्यूम करने में। और रकुल प्रीत सिंह का तो कनेक्शन आया है कि वो एक अलग ड्रग पेडलर से ड्रग लेके रिया चक्रवर्ती को भी दिया करती थी। और सिमोन का भी इन्वॉल्वमेंट आया है कि सिमोन और रकुल प्रीत सिंह रिया चक्रवर्ती के साथ ड्रग्स कंज्यूम करती थी, ड्रग खरीदने में उनकी मदद करती थी। तो यही वजह है कि आज की अगर मैं आपको अपडेट बता दूं कि ये जो एनसीबी दफ्तर है, यहां पर श्रुति मोदी जो है वो थोड़ा लेट आएंगी, क्योंकि उन्होंने ये बताया है कि वो हाई रिस्क में है और उनका आज कोविड का टेस्ट होना है। कोविड का टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद दोपहर तक श्रुति मोदी आएंगी। लेकिन जो जया है, जिनका नाम रिया चक्रवर्ती के साथ चैट में आया था, जया 11:30 बजे के कुछ ही देर बाद कभी भी यहां पर पहुंच सकती हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब ना केवल रकुल प्रीत सिंह, सिमोन और इसके साथ सारा अली खान, बल्कि श्रद्धा कपूर को भी, जो दिल्ली की एसआईटी की जो एनसीबी टीम है, वो सम्मन करने वाली है। और अगले एक हफ्ते में ये बड़े चेहरे जो हैं, जिसमें श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान शामिल हैं, ये एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ के लिए पहुंचेंगी। अर्चना, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। पावना फार्म हाउस के बोटमैन ने बड़ा खुलासा किया है। श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रिया, सुशांत के साथ फार्म हाउस में आते थे। यानी ये सब फार्म हाउस में आते थे, वहां पर बोटिंग करते थे और वहां पर पार्टी होती थी। पावना फार्म हाउस के बोटमैन ने जो बयान दिया है, उसमें बड़ा खुलासा किया है कि श्रद्धा, सारा, रिया, सुशांत के साथ फार्म हाउस आते थे, वहां पर पार्टी होती थी, बोटिंग करते थे साथ में। ये देखिए, ये वो बयान है जिसमें यह खुलासा किया गया है कि श्रद्धा भी आती थी। ये उसके बयान की कॉपी है जिसमें ये नाम साफ तौर पर लिखे हुए हैं। अब है, ये बेहद महत्वपूर्ण नाम है। ये बताइए, एनसीबी अभी तक कितना ग्राउंड वर्क कर पाई है ताकि इनको समन भेजकर इनसे पूछताछ कर सके, लेकिन उसके पहले उसके पास ऐसे सबूत हो, ऐसे आधार हो जिनके आधार पर इन पर मामला बन पाए। देखिए, बिल्कुल अगर हम अर्चना सबूतों की बात करें, एविडेंस की बात करें, तो एनसीबी के पास रकुल प्रीत सिंह, सिमोन के और सारा अली खान के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। एनसीबी की टीम जब मुंबई पहुंची थी इस पूरे ड्रग नेक्सस पे काम करने के लिए, तो एनसीबी के सूत्रों ने हमें यह बताया था कि रिया चक्रवर्ती ने न केवल अपने बयान में रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान और सिमोन का नाम लिया है कि ये ड्रग्स लिया करते थे साथ में, बल्कि बड़ा खुलासा एक ये भी है, जो एविडेंस है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सारा अली खान के खिलाफ पुख्ता एविडेंस है कि सारा अली खान जो है वो ड्रग्स कई बार अरेंज कराकर देती
थी लॉकडाउन में, जब रिया चक्रवर्ती का जो मीडियम था, जो ड्रग पेडलर था, जब वो ड्रग नहीं दे पाता था तो सारा अली खान अरेंज किया करती थी। इसके साथ ही अगर हम रकुलप्रीत सिंह की बात करें तो हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है कि रकुलप्रीत सिंह और साथ में सारा अली खान रिया चक्रवर्ती के साथ ड्रग्स लिया करती थी। तो वहीं सारा अली खान जो है, सारा अली खान सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती दोनों के साथ ड्रग्स ले चुकी हैं और सारा अली खान अलग से ड्रग्स खरीदती भी थी। लेकिन बड़ा नाम जो निकलकर एक और सामने आया है वो बड़ा नाम है श्रद्धा कपूर का। ये बिल्कुल साफ सी बात है कि श्रद्धा कपूर जो है, जो छिछोरे मूवी थी उसमें भी उन्होंने रोल किया था सुशांत सिंह राजपूत के साथ। और जो जगदीश है उसके बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी जो हमारे पास है, उसने बयान में साफ तौर पे बात कही थी कि श्रद्धा कपूर भी लोनावला वाले फार्म हाउस में आया करती थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ और उसकी बोट में बैठ के ये लोग जाया करते थे आइलैंड पे, जहां पर पार्टी होती थी और उस पार्टी में न केवल शराब बल्कि ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। लेकिन सारा अली खान, अगर हम बात करें श्रद्धा कपूर की, अगर हम बात करें क्या वो ड्रग्स लेती थी, इस बारे में कोई एविडेंस जो है अभी तक एनसीबी के हाथ नहीं है। हालांकि एनसीबी का कहना है, क्योंकि दो लोगों ने श्रद्धा कपूर का नाम लिया है, जिसमें दीपेश सावंत और दूसरा जगदीश जो कि बोट का ड्राइवर है, इन्होंने नाम लिया है। इसी वजह से और इनके आपस में इंटरकनेक्शन है काफी ज्यादा, इसी वजह से श्रद्धा कपूर को भी सम्मन करके इसी ये जो एनसीबी का जो गेस्ट हाउस है, यहां पर श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ होगी और यहां पर सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और सिमोन, इन सभी से इस आने वाले हफ्ते में पूछताछ होगी। क्योंकि आज उन दो लोगों से पूछताछ होनी है, उन दो महिलाओं से पूछताछ होनी है जिनके नाम रिया चक्रवर्ती के साथ चैट में सामने आए थे, जो रिया चक्रवर्ती ने चैट डिलीट कर दी थी और ईडी ने ये चैट डिलीट की थी, जिसके अंदर जो हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं कि श्रद्धा, सारा अली खान, इसके अलावा सिमोन खंबाता, इनसे भी पूछताछ कर सकती है एनसीबी। एनसीबी इनको समन भेजने की तैयारी कर रही है। सुशांत डेथ केस में ड्रग्स मामले की जांच के लिए आज एनसीबी रिया चक्रवर्ती की करीबी जया साह और श्रुति मोदी को पूछताछ के लिए बुला चुकी है। थोड़ी देर में जया साह और श्रुति मोदी एनसीबी की एसआईटी दफ्तर पहुंचेंगी, जहां दोनों से ड्रग्स मामले में पूछताछ होगी। बताया जा रहा है कि जया साह का नाम रिया की ड्रग्स चैट में सामने आया था। एनसीबी अगले 2 दिनों तक जया और श्रुति से पूछताछ कर सकती है, जिसमें कई खुलासे हो सकते हैं। इस केस में जया साह और श्रुति मोदी का बयान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जया साह सुशांत के साथ साथ रिया की एक्स टैलेंट मैनेजर रह चुकी हैं, वहीं श्रुति मोदी सुशांत की एक्स बिजनेस मैनेजर हैं, तो इसलिए ये पूछताछ बेहद अहम हो सकती है। राजीव, ये बताइए कि कब तक ये लोग पहुंचेंगे, कोविड टेस्ट भी होना है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जयसा को लेकर ये जानकारी दी गई 11:30 बजे तक उनको आना था। हो सकता है थोड़ी देर में वो यहाँ पर आ जाएं। और श्रुति मोदी के बारे में जो जानकारी सामने आई एनसीबी सूत्रों के मुताबिक, वो अपना कोविड का जो टेस्ट है उसको कराने के बाद में आएंगी, तो उनको आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन आज जो पूछताछ होनी है श्रुति मोदी या जय शाह से, वो एनसीबी कार्यालय के बजाय में जो एसआईटी दफ्तर बनाया गया है मुंबई के कुलाबा इलाके में, एसआईटी की टीम जो है एनसीबी की, वो यहाँ ठहरी हुई है और ये यहीं पर जो है उनका एसआईटी का कार्यालय है। तो यहाँ पर इन दोनों से पूछताछ की जाएगी। फिलहाल 11:30 बजे का समय दिया गया था, लेकिन जया शाह अभी तक पहुंची नहीं है। लेकिन जो जानकारी एनसीबी के हवाले से आ रही है उसके मुताबिक 11:30 बज गए हैं, तो थोड़ी देर में हो सकता है कि जया शाह आ जाए, लेकिन श्रुति मोदी को आने में थोड़ा समय लगेगा। इन दोनों से जो पूछताछ होगी वो ड्रग्स कनेक्शन को लेकर होगी, क्योंकि जो रिया चक्रवर्ती के साथ जो व्हाट्सएप चैट सामने आई थी उसमें ये लोग उस ग्रुप के मेंबर थे, उसमें ड्रग्स कनेक्शन को लेकर, ड्रग्स को लेकर चैट में बातचीत हो रही थी। उसके बाद में इन लोगों के नाम सामने आए थे और उसके बाद सफाई भी आई थी कि उन्होंने एक ऑयल को लेकर अपनी बात रखी थी। फिलहाल जो एनसीबी सवाल करेगी वो स्पेसिफिक सवाल होगी, ड्रग्स से संबंधित सवाल होगा, उस पर जया शाह और श्रुति मोदी किस तरह से जवाब देती हैं उस पर नजर जरूर रहेगी। बिल्कुल, यानी ये पूरा आधार, पूरा ग्राउंड एक तैयार कर रही है एनसीबी की, किस तरह से आगे लोगों से पूछताछ की जाए। दिनेश भी हमारे साथ है। दिनेश, श्रद्धा कपूर का नाम किसी चैट में, किसी डायरेक्ट लिंक में क्या है, या सिर्फ जो बोटमैन है उसके बयान में ही ये नाम आया है, इसके अलावा कोई और आधार? देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं अब तक एनसीबी को और पूछताछ के दौरान, जांच के दौरान, उसमें कहीं पर भी सीधे श्रद्धा का नाम नहीं है। लेकिन जो इस पूरे मामले का जो सबसे अहम आरोपी है दीपेश सावंत ने जो है श्रद्धा के नाम का जिक्र किया और लोनावला का फार्म हाउस जो एपिक सेंटर बना हुआ है कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर ड्रग्स की पार्टी होती थी, वहाँ पर जो है वो लोनावला फार्म हाउस का कर्मचारी जो है
उसने जो है श्रद्धा का नाम बताया और इसीलिए जो है इस पूरे फैक्ट को क्रॉस वेरीफाई करना चाहती है एनसीबी का कहना है कि कई सारे बड़े चेहरे जो लगातार कहा जा रहा है कई सारे बड़े चेहरे इन्वॉल्व है लेकिन इनका नाम कभी सामने नहीं आया, लेकिन इस केस में श्रद्धा के नाम की पुष्टि जो है इन दोनों ने की है, लेकिन डायरेक्ट एविडेंस जुटाना होगा। प्राइमरी पूछताछ के लिए जो है जो एनसीबी के सूत्र हमें बता रहे प्राइमरी पूछताछ के लिए इन्हें बुलाया जा रहा है और इसी दौरान जब तक समन भेजा जाएगा उस दौरान और भी कॉन्क्रीट एविडेंस जो है श्रद्धा के खिलाफ क्या क्या मिल सकते हैं उसे जुटाने की कोशिश भी की जाएगी। यानी एविडेंस जुटाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद 4 जो महत्वपूर्ण नाम सामने आए हैं, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और सिमोन खंबाता, इनसे भी एनसीबी पूछताछ कर सकती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।